जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मैं विशाल सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। तो साथियों, एसएससी जीडी में आप सभी लोग हिंदी की तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर। आज मैं आपके जीएस पोर्शन से एक वीडियो बना रहा हूँ, राज्य एवं उनके नृत्य। यहाँ से आपके क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, इसलिए इसको अवॉइड नहीं कर सकते। एसएससी का एग्जाम किसी भी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनाता है जो टॉपिक आज ले रहे हैं। तो आप सभी के लिए जीडी के अलावा भी आपके एमटीएस, सीएचएसएल और अन्य एग्जामों में काम करेंगे। तो क्या हमारा टॉपिक राज्य एवं उसकी उनके नृत्य क्या है? राज्य एवं उनके नृत्य। तो कौन सा राज्य का कौन सा नृत्य है, इसको अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो साथियों, आज आइए सबसे पहले हम लोग किसका देखते हैं, आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश राज्य में कौन सा नृत्य होता है और क्यों, कैसे मनाया जाता है, इसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, जानेंगे। तो आप सभी देखिए, पहला नृत्य क्या लिखा है, कुमी। कुमी नृत्य जो होता है, भारत में तमिलनाडु और केरल में भी इसको लोकप्रिय माना जाता है, वहाँ के लोग भी इसको मनाते हैं। और जो कुमी नृत्य होता है, वहाँ पे आंध्र प्रदेश में महिलाएं घेरे में खड़ी होकर इसको डांस को प्रस्तुत करती हैं। और जो कुमी नृत्य है आपका, ये लोक नृत्य यानी संगीतबद्ध नहीं होता है। इसमें ताल बनाए रखने के लिए तालियां बजाकर लोग डांस करते हैं। तो इस प्रकार आपका ये कुम्मी नृत्य हो गया। फिर आगे कौन सा नृत्य है, बुट्टा नृत्य। कौन सा है, बुट्टा नृत्य। बुट्टा नृत्य क्या है, इसको बुट्टा बुमालू नृत्य भी कहते हैं। में जो है, जो नर्तक नाचने वाला होता है, अपने कंधों पर विभिन्न प्रकार के मुखौटे पहनता है। क्या करता है, कंधों पर विभिन्न प्रकार के मुखौटे पहनता है और डांस करता है, नृत्य करता है। ये हो गया। फिर आगे क्या है, वीर नाट्यम। क्या है, वीर नाट्यम। यह क्या है, भक्तिपूर्ण है, यानी भक्त लोगों के लिए ही अनुष्ठित को समर्पित है। यानी यह वीर नाट्यम जो नृत्य है, भक्तिपूर्ण अनुष्ठान को समर्पित है नृत्य है ये। इस वजह से क्या है, इस समुदाय के लोग भगवान शिव जो है के सीधे वंश का दावा करते हैं। जो वीर नाट्यम समुदाय के लोग हैं, ये सीधे क्या दावा करते हैं कि भगवान शिव के सीधे ये वंशज हैं। तो वीर नाट्यम को प्रदर्शन जो है आंध्र प्रदेश में प्रत्येक शिव मंदिर में होता है। फिर आगे देखते हैं कौन सा है, गोबी नृत्य। क्या है, गोबी नृत्य। गोबी नृत्य के बारे में देखते हैं। गोबी नृत्य क्या किया जाता है, यह विशेषकर शादी विवाह में किया जाता है, वहां पे डांस। ये क्या है, इस नृत्य में संगीत वाद्य यंत्र का भी उपयोग करते हैं और वाह वाह के शोर से लोग करते हैं इसको। कैसे, क्या, वाह वाह लिखा जाता है, वाह वाह का शोर किया जाता है यहाँ पे। ये तो आपका क्या हो गया, गोबी नृत्य भी हो गया। आगे देखते हैं क्या है, कौन सी नृत्य, गोबी के अलावा मधुरी नृत्य। कौन सा है, मधुरी नृत्य। मधुरी नृत्य के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तो मधुरी नृत्य जो है मधुरी जनजातियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा, मधुरी नृत्य मधुरी जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फिर आगे देखते हैं बोनालू नृत्य। बोनालू नृत्य के बारे में देखते हैं, बोनालू नृत्य क्या होता है और कैसे किया जाता है। जो बोनालू नृत्य होता है, लोक संतुलन, वहाँ के जो आंध्र प्रदेश के लोग हैं, वहाँ के लोक संतुलन को बनाए रखने के लिए महिलाएं जो वहाँ की हैं, सिर पर बर्तन रखकर इस नृत्य को करती हैं। वहाँ पे डांस करती है, अपने सर पर बर्तन रख लेंगी और डांस करेंगी। बोनालू डांस वो बोलते हैं। फिर आगे आइए देखते हैं असम में कौन सा डांस है, असम के बारे में। ये असम में कौन सा डांस होता है, बिछुआ डांस। कौन सा, बिछुआ डांस जो है, बिछुआ डांस क्या है, एक आदिवासी क्षेत्र के लोग वहाँ पे बिछुआ डांस करते हैं। इस नृत्य में क्या है, रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुत की जाती है और ये बच्चों द्वारा किया जाता है। वहाँ पे आदिवासी जो बच्चे होते हैं वो बिछुआ डांस करते हैं, असम के आदिवासी लोग। फिर आगे बिहू, बिहू के बारे में देखते हैं। बिहू जो है एक सामूहिक नृत्य होता है जिसमें पुरुष और महिलाएं एक साथ नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं। फिर आगे क्या है, बागुरुम्बा। क्या है, बागुरुम्बा। बागुरुम्बा के बारे में देखते हैं। ये जो बागुरुम्बा नृत्य है, असम का लोक नृत्य है, वहाँ का लोकल लोक नृत्य है, वहाँ का जो बोडो जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, मतलब डांस किया जाता है बोडो जनजाति द्वारा, और क्या बोडो उत्सव के दौरान किया जाता है। फिर आगे क्या है, झुमरा नृत्य। कौन सा है, झुमरा नृत्य। झुमरा नृत्य जो है
असम के आदिवासी जनजाति द्वारा या चाय जनजाति समूह द्वारा, जो वहाँ चाय जनजाति समुदाय पाए जाते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, झूमरा नृत्य किया जाता है, झूमरा डांस किया जाता है। ये तो आपका हो गया असम का। आगे देखते हैं कौन सा स्टेट है, आगे क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, मुखौटा नृत्य। पहला कौन सा है, मुखौटा नृत्य। तो मुखौटा नृत्य कैसे होता है, मुखौटा नृत्य जो है कथकली के नृत्य शैली से इसको संबंधित किया गया है। किससे, कथकली के नृत्य शैली से इसको संबंधित किया गया है। युद्ध नृत्य को भी क्या बोलते हैं, मुखौटा नृत्य भी बोलते हैं। युद्ध नृत्य को भी मुखौटा नृत्य भी कहते हैं। चाहे युद्ध नृत्य बोलिए चाहे मुखौटा नृत्य, एक ही चीज हो गया। फिर आगे देखते हैं बुइया। बुइया डांस क्या है, बुइया नृत्य। बुइया नृत्य जो है दिगारू मिसमी जनजात, वहाँ के जो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, एक जनजात पाई जाती है जिसको क्या हो, दिगारू मिसमी जनजात बोलते हैं। क्या, कौन सी जनजात, दिगारू मिसमी जनजात। लिख देता हूं, दिगारू मिसमी जनजात, मिसमी जनजात द्वारा मनाई जाती है। तो ये आपने देखा दिगारू मिसमी जनजात द्वारा हो गया भुइया। आगे देखते हैं कौन सा है, इसको रफ कर देता हूं। फिर पोंग। पोंग नृत्य जो है कब मनाया जाता है, पोंग नृत्य जो है फसल के मौसम में मनाया जाता है। यह जश्न जब फसल पक के तैयार हो जाती है तब मनाया जाता है। और वहाँ पे क्या पौराणिक गीत, वहाँ के जो पारंपरिक गीत को गाया जाता है। धान और फसल जो तैयार हो जाती है तब इसको डांस किया जाता है। वहाँ के लायन एंड पीक डांस, कौन सा है, लायन एंड पीक डांस का है। ये अरुणाचल प्रदेश में मुनापा जनजात द्वारा, कौन जनजात द्वारा, मुनापा जनजात द्वारा ये वहाँ की एक लोक नृत्य है। लायन एंड पीक डांस मुनापा जनजात द्वारा अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। आगे कौन सा है, वाचो डांस। कौन सा है, वाचो डांस जो है, वाचो डांस जो है अरुणाचल प्रदेश की एक विशेष जनजात द्वारा यह डांस किया जाता है। आगे देखते हैं फिर कौन सा राज्य है आपका, बिहार राज्य। बिहार राज्य में कौन सा है, विदेशिया। कौन सा है, विदेशिया है, कजरी नृत्य है और झुमरी नृत्य, झिझिया नृत्य। कौन कौन से, विदेशिया नृत्य, कजरी नृत्य और झुमरी नृत्य, झिझिया नृत्य। तो आइए देखते हैं विदेशिया नृत्य के बारे में। कौन किसके, विदेशिया नृत्य के बारे में। विदेशिया नृत्य जो है आपका, विदेशिया वास्तव में एक प्रकार का नाटक है, वहाँ का लोकल एक नाटक है जो वहाँ की पारंपरिकता और आधुनिकता को शहर और ग्रामीण से, गांव से रिलेट करके, अमीरी और गरीबी से रिलेट करके वहाँ के विचार भाषाओं को प्रस्तुत किया जाता है। फिर आगे देखते हैं कौन सा है, कजरी नृत्य। कजरी नृत्य क्या है, यह बरसात के मौसम को पुरस्कृत करने के लिए किया जाता है। और झुमरी नृत्य इसके बाद में, यहाँ एक गुजरात के गरबा नृत्य से संबंधित है। जो झुमरी नृत्य है गुजरात के गरबा नृत्य से संबंधित है और ये बिहार में किया जाता है। फिर आगे देखते हैं झिझिया नृत्य। कौन सा, झिझिया नृत्य। झिझिया नृत्य के बारे में देखते हैं क्या है। जो झिझिया नृत्य है, बारिश में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान किया जाता है, वहाँ की पूजा किया जाता है और एक डांस किया जाता है जिससे इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और बारिश होती है। तो आपने देखा बिहार में झिझिया नृत्य होती है। आप सभी को जो डांस पसंद हो उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा डांस आप लोगों को पसंद है, और अपने लोकल स्टेट का नाम बताइएगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। किसके बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ में कौन सा, कर्मा डांस है, पंथी डांस है, गेंडी, राउत नाच, चंदैनी। तो पहले कर्मा डांस के बारे में देखते हैं। किसके बारे में, कर्मा डांस। कर्मा डांस जो है छत्तीसगढ़ में गोंड, बैगा और उराव आदिवासियों द्वारा ये सामूहिक प्रस्तुत किया जाता है और समूहों में इसको डांस करते हैं। यह नृत्य जो है, यह नाच जो है वर्षा काल की समाप्ति और बसंत की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। फिर आगे क्या, पंथी नृत्य। क्या है, पंथी नृत्य। पंथी नृत्य जो है सतनामी समुदाय द्वारा, किस समुदाय द्वारा, सतनामी समुदाय द्वारा एक सामूहिक समारोह होता है। ये वहाँ का बहुत प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में। फिर आगे देखते हैं गेंडी नृत्य। कौन सा नृत्य, गेंडी नृत्य। गेंडी नृत्य में दो लंबे बांस
या सिर्फ एक निश्चित डंडे पर नर्तकी डांस करते हैं। जो नाचने वाला होता है दो लंबे बांस को आपस में बांध कर लेते हैं या दो डंडा ले लेते हैं, उसी के ऊपर डांस करते हैं। आप सभी के यहाँ भी कभी कभी देखे होंगे सर्कस वाला आया होगा, तो वह भी ऐसे ही डांस करता है। तो आगे देखते हैं राउत नाच। क्या है राउत नाच? राउत नाच जो है वहाँ की यादव समुदाय द्वारा दीपावली पर किया जाने वाला एक नृत्य है। और इस नृत्य में क्या होता है, दोहे गाए जाते हैं। फिर आगे चंदैनी नृत्य। कौन सी? चंदैनी नृत्य। चंदैनी नृत्य जो आपका छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में वहां की लोक कथाओं को व्यक्त किया जाता है इस नृत्य के माध्यम से। ये आपका होगा चंदैनी नृत्य। आगे देखते हैं गोवा में कौन सा नृत्य होता है। गोवा में क्या है, द डेलो लोक। कौन सा? द डेलो लोक नृत्य हो गया आपका। और डेरमनी, और माफ कीजिए देखनी, और धनगर और फुगंडी। तो द डेलो लोक जो नृत्य है वहां की महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें क्या कब किया जाता है, जब फसल पक के तैयार हो जाती है, फसल को काटा जाता है और उसको कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। और सर्दियों में चांदनी रात जब होती है, मतलब उजाली रात, चंद्रमा की रात होती है, गांव में के बाहर माड़ में डोलों का आयोजन किया जाता है। सब लोग सामूहिक रूप से बैठते हैं, डांस करते हैं और पकाते खाते हैं। फिर आइए देखनी नृत्य जो है धूमल के साथ किया जाता है। देखनी नृत्य जो है धूमल के साथ किया जाता है और बच्चों द्वारा यह पूर्णतः समर्पित है, बच्चे ही इस नृत्य को करते हैं। फिर आगे देखते हैं फुखंडी नृत्य। फुखंडी नृत्य जो है वहाँ की सबसे लोकप्रिय नृत्य मानी जाती है, जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये क्या है, फुखंडी नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। फिर आइए गुजरात में चलते हैं। गुजरात में क्या है, गुजरात के बारे में। गुजरात में क्या है, गरबा नृत्य हो गया, डांडिया हो गया, भवई और टिप्पणी। जो गरबा नृत्य है आपका गुजरात में, वो वहाँ की लोकप्रिय नृत्य है। गरबा नृत्य गुजरात में किया जाता है और कहाँ किया जाता है, आप एक कमेंट करके आप दूसरा नाम बताइएगा। फिर डांडिया नृत्य है। डांडिया नृत्य जो है वहाँ के लोकप्रिय नृत्य भी है गरबा की तरह, और ये छड़ी नृत्य के रूप में ही इसको भी जाना जाता है। डांडिया नृत्य को छड़ी के रूप में भी माना जाता है। दो डंडे लेके एक दूसरे से मारते हुए डांस करते हैं उसमें। इस नृत्य में इस्तेमाल की जाने वाली लाठी को देवी दुर्गा का तलवार माना जाता है। जो लाठी इस नृत्य में डांस किया जाता है, डांडिया में जो लाठी से डांस करते हैं डंडे से, तो उसको क्या मानते हैं, देवी दुर्गा की तलवार माना जाता है। आगे देखते हैं क्या है भवई। भवई नृत्य जो है, भवई नृत्य को भावनाओं का नृत्य माना जाता है। इसमें 7 से 9 पीतल के घड़े संतुलित करके नर्तकी जो अपने सर पे रख के डांस करते हैं। और आगे टिप्पणी नृत्य जो है मजदूरों के बीच में से उत्पन्न हुआ है। ये मजदूर द्वारा डांस किया जाता है, या वहाँ मजदूरों के यहाँ जो त्योहार कोई पड़ता है या विवाह पड़ता है तो नृत्य क्या है, टिप्पणी नृत्य किया जाता है। जो गरबा नृत्य है आपका वहाँ का गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। और वहाँ क्या नवरात्र के समय में यह नृत्य जो है पूरे 9 दिन रात्र को किया जाता है। गुजरात के बारे में आपने गुजरात का नृत्य देखा। आगे देखते हैं हरियाणा का नृत्य। हरियाणा का क्या है, फॉग है, छठी है, सॉन्ग, घूमर और रासलीला। क्या, फॉग, छठी, सॉन्ग, घूमर और रासलीला। तो फॉग नृत्य जो है आपका फाल्गुन महीने में किया जाता है। और छठी सॉन्ग क्या है, छठी नृत्य। छठी नृत्य जो है एक अनुष्ठानिक नृत्य है के अवसर पर लड़के के जन्म पर किया जाता है। जो वहाँ बच्चा जन्म लेता है हरियाणा में, तो अनुष्ठानिक नृत्य किया जाता है, उसको छठी मनाया जाता है। जो बच्चा 6 दिन का हो जाता है तो उसकी छठी मनाई जाती है, तो वहाँ भी एक नृत्य किया जाता है, उसे छठी नृत्य बोलते हैं। महिलाएं इस नृत्य को लड़के के जन्म के 6ठे दिन मनाती हैं। आगे देखते हैं सॉन्ग नृत्य। सॉन्ग नृत्य जो है इस नृत्य के समय जो 5 घंटे का नृत्य होता है, यानी डांस 5 घंटे का होता है। इसको सॉन्ग या स्वांग का भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है प्रतिरूपित करना। क्या है, प्रतिरूपित करना, किसी चीज को हाव भाव को दर्शाना क्या है आपका सॉन्ग नृत्य। आगे देखते हैं रासलीला। रासलीला जो है आपका क्या होता है, भगवान कृष्ण को समर्पित है। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है, राक्षस नृत्य। कौन सा है, राक्षस नृत्य। राक्षस नृत्य जो है दानव नृत्य भी कहा जाता है। राक्षस नृत्य को क्या कहते हैं, दानव नृत्य भी बोलते हैं। यानी हिमाचल प्रदेश में राक्षस नृत्य यानी दानव नृत्य मनाया जाता है। इसमें छंबा नृत्य के रूप में भी इसको जाना जाता है।
जो है राक्षस की को खेलों और फसलों पर हमला करने और उन्हें देवताओं के ताकत को पीछा कर किए जाने के चित्रण करने के लिए मास्क पहना जाता है। जो वहाँ के नर्तकी होते हैं क्या करते हैं, राक्षस का मुखौटा पहनेंगे और कोई नर्तकी देवताओं का मुखौटा पहनेगा, फिर उसमें भगवान की ताकत को दिखाया जाता है कि जो फसलों की रक्षा करते हैं। आगे देखते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड में क्या है, छऊ नृत्य। कौन सा है, छऊ नृत्य है, फगुआ नृत्य है, घोड़ा नाच है, लसुइया है, मुंडारी है। तो छऊ नृत्य, छऊ नृत्य जो है ये है आपका आदिवासी द्वारा, झारखंड में आदिवासी द्वारा छऊ नृत्य किया जाता है। और ये क्या है, खुले मैदान में विशेष रूप से रात के समय किया जाने वाला डांस है। फिर आगे देखते हैं फगुआ नृत्य। फगुआ नृत्य जो है होली के समय किया जाता है। फिर घोड़ा नाच, घोड़ा नाच जो है आपका पुरुषों और महिलाओं की शादी के दौरान किया जाने वाला है या किया जाता है। और क्या है, लासुइया, लासुइया नाच जो है, लासुइया नृत्य या डांस कह लीजिए, पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। खासकर जब सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती है, तब इस डांस का, लासुइया डांस का किया जाता है आयोजन। और इसमें क्या होता है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। फिर आगे क्या है, मुंडारी नृत्य। क्या है, मुंडारी नृत्य। मुंडारी नृत्य जो है मुंडा जनजात द्वारा किया जाता है। फिर आइए आगे देखते हैं कर्नाटक में क्या है, कौन सा नृत्य, कर्नाटक में यक्षगान है और बीरगासे। कौन कौन सा नृत्य है, यक्षगान और बीरगासे। यक्षगान जो है आपका लोक रंगमंच का है और बीरगासे भी वहाँ का दशहरा के उत्सव पे मनाया जाता है। क्या, दशहरा जब पड़ता है तब मनाया जाता है, ग्राउंड को दिला के वहाँ पे। फिर केरल में आते हैं। केरल जो है, केरल में कौन कौन सा नृत्य है, कछुआ नृत्य और कुमति नृत्य। कछुआ नृत्य और कुमति नृत्य, ये हो गया। तो कड़ुआ, माफ कीजिएगा, कछुआ नहीं, कड़ुआ नृत्य है। कड़ुआ नृत्य जो है को पुलिकली नृत्य भी कहा जाता है। क्या, पुलिकली नृत्य भी कहा जाता है। और कुमत नृत्य को क्या कहते हैं, में क्या करते हैं, नृत्य करते समय जिसपे फिगर बना हो, चित्र बना होता है, उसमें लकड़ी के मुखौटे को पहना जाता है। फिर आइए देखते हैं मध्य प्रदेश में कौन सा नृत्य मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में कौन सा नृत्य मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में मटकी नृत्य हो गया, तुतली नृत्य हो गया, मुरिया नृत्य, बारूदी नृत्य, अहिरी नृत्य। कौन कौन से, मटकी नृत्य हो गया आपका, और तुतली नृत्य, मुरिया नृत्य और बारूदी नृत्य, अहिरी नृत्य हो गया। ये आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। देखते हैं मटकी नृत्य क्या होता है। मटकी नृत्य को क्या बोलते हैं, मालवा के एक सामुदायिक नृत्य है, मालवा जनजात द्वारा एक सामुदायिक नृत्य मनाया जाता है, इसको मटकी नृत्य भी बोलते हैं। तुतली नृत्य जो है कमर जनजात द्वारा मनाई जाती है। मुरिया नृत्य जो है आपका लिंगोपेन जनजात द्वारा फालिक देवता और घोटल समाज के लिए मनाया जाता है। फिर आगे देखते हैं बारूदी नृत्य। बारूदी नृत्य जो है पूर्णिमा के दिन दीपावली की शुरुआत में प्रस्तुत किया जाता है। जो आपका बारूदी नृत्य है पूर्णिमा के दिन दीपावली पर मनाया जाता है। फिर आगे आता है अहिरी नृत्य। अहिरी नृत्य जो है भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जो अहिर लोग हैं अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं। आगे देखते हैं महाराष्ट्र में कौन सा नृत्य मनाया जाता है। महाराष्ट्र में काला नृत्य। कौन सा, काला नृत्य। जो काला नृत्य है भगवान कृष्ण की मनोदशा को वर्णन करता है। जो काला नृत्य होता है भगवान श्री कृष्ण के मनोदशा का वर्णन करता है। फिर आगे है लावड़ी नृत्य। लावड़ी नृत्य जो है 9 गज की साड़ी पहनी जाती है और महिलाएं 9 गज की साड़ी पहनकर डांस करती है वहाँ के। फिर आगे लैजिम नृत्य। लैजिम नृत्य जो है भगवान श्री गणेश के उत्सव के दौरान, जन्मोत्सव के दौरान मनाया जाता है। इसको लेजियम नृत्य भी कहा जाता है। फिर आगे आइए मणिपुर। मणिपुर में कौन सा नृत्य होता है। मणिपुर में कौन सा नृत्य होता है, नूपा नृत्य। कौन सा, नूपा नृत्य। और रासलीला होता है। नूपा नृत्य और रासलीला होता है। तो नूपा नृत्य होता है नूपा नृत्य को सिंबल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और रासलीला नृत्य में भगवान कृष्ण और राधा जी के प्रेम के प्रसंग को दर्शाया जाता है। फिर आइए मेघालय में देखते हैं कौन सा है, लाहो नृत्य और वांगला नृत्य। लाहो नृत्य और वांगला नृत्य। तो लाहो नृत्य में क्या, महिलाएं और पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं लाहो नृत्य में। और क्या करते हैं इसमें, महिलाएं आमतौर पर रंगीन
कपड़े पर पहनती हैं और साथ में सोने और चांदी के आभूषण भी पहनती हैं। और उसके बाद में वांगला नृत्य जो है इसको क्या बोलते हैं, फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के रूप में भी जाना जाता है। इसको क्या, फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के रूप में भी जाना जाता है। इसमें भगवान सूर्य के सम्मान में इसको मनाया जाता है। आगे देखते हैं मिजोरम। मिजोरम में क्या है, चिराव और खुला आम नृत्य बोलते हैं। चिराव और खुला आम नृत्य। तो चिराव नृत्य क्या है और खुला आम नृत्य क्या है। खुला आम, माफ कीजिए, ख्वालम है, ख्वालम यहाँ पे। तो मिजोरम में देखते हैं चिराव क्या है। चिराव नृत्य को क्या बोलते हैं, बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसको जो व्यक्त करने के लिए इस दौरान बांस का प्रयोग किया जाता है। ख्वालम नृत्य जो है किसी मेहमान के नृत्य में भी किया जाता है, मेहमान के स्वागत में किया जाता है। इसको खोगोची नामक समारोह में किया जाता है। फिर आगे देखते हैं नागालैंड में क्या है। नागालैंड में क्या, जेलियांग, चांगलो और म्यू नाच। क्या है, जेलियांग, चांगलो और म्यू नाच। तो जेलियांग नाच जो है जेलियांग नागा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यानी ये डांस जो है जेलियांग नागा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फिर चांगलो जो है चांग जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किस जनजाति, चांग जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है इसको। फिर मयूर नाच जो है, मयूर नाच किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी लोग कमेंट करके मयूर नाच के बारे में बताइएगा कि किसके लिए व्यक्त किया जाता है, और जो कि नागालैंड में होता है। तो आप सभी लोग जरूर बताइएगा मयूर नाच किसके बारे में। आगे देखते हैं ओडिशा में। ओडिशा में क्या है, ओडिशा में कौन सा डांस होता है, घुमरा डांस और पाला डांस और बाधा नाच। तो उड़ीसा में देखते हैं घुमरा हो गया आपका ये सब। तो घुमरा के बारे में देखते हैं। घुमरा जो है काला हांडी राज्य में मनाया जाता है। कहाँ, काला हांडी हो गया घुमरा के उड़ीसा में। और एक दरबारी नृत्य को प्रस्तुत करने के लिए डांस किया जाता है घुमरा। फिर आते हैं पाला नृत्य। जो पाला नृत्य है सत्यपीर पंथ से जुड़ा है। क्या, किस पंथ से, सत्यपीर पंथ से। तो इसमें लिख देता हूं सत्यपीर पंथ से जुड़ा हुआ है, पंथ से जुड़ा हुआ नृत्य है। तो आगे देखते हैं बाघा नाच। जो बाघा नाच है चैत महीने में पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो बाघ की तरह दिखने और पूंछ को जोड़ने के लिए अपने नंगे शरीर को पीले और काले धारियों में रंगते हैं। फिर आगे देखते हैं ये आपका कौन सा हो गया, उड़ीसा। फिर आगे देखते हैं उत्तराखंड में कौन कौन सा नृत्य है। उत्तराखंड में गढ़वाली नृत्य होता है, कुमायूं होता है, कजरी झोरा होता है और रासलीला मनाया जाता है। फिर पश्चिम बंगाल में कौन सा नृत्य मनाया जाता है, काढ़ी, गंभीरा, जात्रा, बाउल और संथाल नृत्य को मनाया जाता है और लाठी नृत्य को भी मनाया जाता है। फिर आगे देखते हैं जम्मू कश्मीर में कौन सा नृत्य मनाया जाता है। क्या है, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में क्या, मंदजाल मनाया जाता है, दमाली, हफीजा, रऊफ, डुमहल। तो आप सभी लोग हमारे चैनल पर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो आप सभी लोग भारतीय लोक नृत्य और उनके राज्य, किस नृत्य राज्य में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार जरूर कमेंट करिएगा कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और अपने सभी साथियों को भी शेयर करिएगा। आगे देखते हैं लद्दाख में कौन सा डांस होता है। लद्दाख में सोडोल डांस होता है, शोन होता है, लाजा डांस होता है। कौन सा, सोडोल, सोन और लाजा डांस होता है। फिर आगे देखते हैं दमन और दीव में क्या होता है, मंडो डांस, वर्दी गांव डांस और बीरा डांस होता है। ये आपका दमन और दीव में हो गया। फिर आइए पुडुचेरी यानी पौंडीचेरी, जिसको पुडुचेरी या पौंडीचेरी बोलते हैं। तो यहाँ पे गराड़ी डांस होता है। क्या, गराड़ी डांस। फिर पंजाब डांस, क्या पंजाब में कौन कौन सा डांस होता है, भांगड़ा डांस होता है। कौन सा, भांगड़ा डांस, गिद्धा डांस, धूमल डांस, धूमल नृत्य, डफ नृत्य, धमाल और नकुला, इतने तरीके के पंजाब में प्रमुख लोक नृत्य हैं। आगे देखते हैं राजस्थान में कौन सा है। राजस्थान में कौन सा नृत्य है, घूमर है, झूमा है, सुइसनी है और 13 ताली डांस राजस्थान में किया जाता है।
आगे देखते हैं सिक्किम में कौन सा डांस होता है। सिक्किम में सिकमारी होता है, चूफाट, स्नो लायन, 3 तरीके के प्रसिद्ध डांस सिक्किम में किया जाता है। आगे देखते हैं तमिलनाडु में कौन सा डांस होता है। तमिलनाडु में कुम्मी डांस होता है। कौन सा? कुम्मी डांस, कोल्टम डांस, कावड़ी और देवरतम डांस। तो 4 तरीके के डांस तमिलनाडु में भी प्रसिद्ध हैं। फिर आगे देखते हैं तेलंगाना में कौन सा डांस। महापुरी। कौन सा? महापुरी डांस, गुसादी डांस, डप्पू डांस, पेरिनी डांस। फिर आगे त्रिपुरा में, त्रिपुरा में क्या है? डेलो डांस, संगराई डांस, गौरैया, लेबांग डांस। ये प्रमुख डांस किए जाते हैं। फिर आइए आपका आता है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा प्रमुख लोक नृत्य है देखते हैं। तो यहाँ पे क्या रासलीला होती है, नौटंकी, झूला, कजरी, चापेली, ख्याल, मयूर और धोबिया। उत्तर प्रदेश में भी मयूर डांस होता है और किस अन्य राज्य में मयूर डांस मनाया जाता है आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहे, इतना पढ़ा आपने, आपको धन्यवाद। और अपनी तैयारी में जो भी ना समझ में है, आपको जो भी कमियां नजर आती हैं उसको कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आप सभी की हेल्प करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद साथियों, बेस्ट ऑफ लक।